हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है कंडक्टिंग बार मूव ऑन अ टू कंडक्टिंग रेल्स एज शोन इन द फिगर। देखो यह हो गया कंडक्टिंग रेल हो गया, ठीक है, यह हो गया रेल और यहाँ पे एक कंडक्टिंग बार है यह जो कि मूव कर रहा है, कंडक्टिंग बार, ठीक है। अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इनटू द पेज, यहाँ पे जो यह फील्ड दिख रहा है यह बी है, ठीक। द बार स्टार्ट टू मूव फ्रॉम द वर्टेक्स एट टी इक्वल टू जीरो, यह जो बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है वह टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे था, एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। या कांस्टेंट वेलोसिटी मान लेते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी वी है, वी से यह मूव करना स्टार्ट किया। इफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू पावर एन, द वैल्यू ऑफ एन इज, ठीक है भाई। तो देखो सिंपल है, तो यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं कुछ ऐसे कि यह मेरा रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, अंदर की तरफ है बी। तो अभी हम समझो बात को कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि यह जो है, यहाँ पे यह जो रीजन आ रहा है यहाँ पे, या हम लोग यहाँ पे सिंपल मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि जब वी, बी और लेंथ तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, यानी वी परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू एल, तो जो ईएमएफ जनरेट होता है वो होता है वी बी एल, ये अपने को मालूम है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, यह मूव कर रहा है इधर, लेंथ है इधर, तो तीनों यहाँ पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे जो ईएमएफ होगा इस रॉड में, जो ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा वी, जो कि वेलोसिटी मैंने माना है, बी जो फील्ड मैंने माना है बी दिया है, और यहाँ पे लेंथ, तो यह लेंथ होगा, ध्यान रखो यहाँ पे यह लेंथ होगा। अब मैं इस लेंथ को मान लेता हूँ 2x, तो यहाँ पे कितना होगा 2x होगा, ठीक है। तो यह आ गया 2v(bx), तो अब अपने को x निकालना पड़ेगा भाई। तो अब यहाँ पे समझो बात को क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे, यहाँ से यह लाइन को मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ यह, ठीक है। ये जो केस में लिया, यह सिचुएशन क्या भाई, एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी, और यहाँ पे जो रॉड था वह था एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो मान लो यहाँ से यहाँ पे जीरो पे था, अब इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वह टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ऑब्वियस ही बात है वी टी करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वी टी है। अब समझो मान लो कि इसका इस एंगल, यह एंगल मान लेते हैं मैं थीटा, और देखो यह टोटल लेंथ 2x माना है, तो यह लेंथ कितना होगा, यह x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, x बाई वी टी। सो x क्या लिख सकते हैं, वी टी टेन थीटा, ठीक है। अब मैं देखो x को ऐसा क्यों लिखा, मैं चाहता हूं कि जो गिवन है ना और जो मैक्सिमम चीज फिक्स है उस टर्म में मैं लिख सकूं। देखो x का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पे जो ईएमएफ आया वो कितना आया, 2v(b), x का कितना आया, vt टेन थीटा। सो यहाँ से जो ई आया ईएमएफ वो आया 2v² b टेन थीटा इंटू टी। अब देखो यहाँ पे v क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी, b क्या है, यह भी कांस्टेंट है, टेन थीटा। देखो अब इसको इधर मूव कराते जाओ तो थीटा चेंज थोड़ी होगा, थीटा तो यही रहेगा ना, चाहे यह रॉड यहाँ पे रहे, समझो बात को, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, थीटा चेंज नहीं होगा। तो यह सभी क्या हो गया, यह सभी कांस्टेंट हो गया। सो यहाँ से जो ई आया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आया, और यही दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, यह टी रेज़ टू पावर एन, तो एन कितना आ गया, एन आ गया 1, ठीक। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका यहाँ पे सिंपल है कि हम लोग इसे एरिया से भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग फाई लिख दें, फाई बी इंटू ए, और फिर यहाँ से ई निकाल दें, डी फाई बाई डी टी। सो बी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे एट एनी टाइम टी पे मेरे को एरिया लिखना पड़ेगा। तो एरिया लिखने के लिए फिर से वही काम करना पड़ेगा। एरिया लिखने के लिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई टी टाइम पे लिख दो, तो टी टाइम पे क्या होगा, यह जो इसका इसका एरिया देखो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका एरिया लिखना होगा। तो हाइट अपने को मालूम चल गया कि वी टी है, ठीक है। एरिया में क्या होगा, फिर से वही हाफ वी टी हाइट हो गया, और बेस यहाँ पे बेस कितना है 2x है, तो फिर से 2x निकालो, फिर वही काम कर दो, तो वही आएगा, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।